सूडान से क़यामत की निशानी पूरी हो गई, कुरान की पेशगोई पूरी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त सूडान में जो खूनरेज़ी हो रही है वो 1500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई का हिस्सा है। जी हाँ, जबल आमिर के पहाड़ से निकलने वाला सोना वही फितना है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा और हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। और आज यही हो रहा है। सिर्फ 2023 में 50 टन सोना निकाला गया जिसकी कीमत अरबों डॉलर है, और हर दिन सैकड़ों लोग इस सोने की खातिर मारे जा रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बन गया, खानदान तबाह हो गए, और कुरान की आयत इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना आज आंखों के सामने पूरी हो रही है। क्योंकि क़यामत की निशानियां वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रही हैं, जहां ज़मीन अपने खजाने बाहर निकाल रही है बिल्कुल हदीस के मुताबिक, और लोग माल की खातिर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। रहम मोहब्बत खत्म हो गई, इल्म उठ रहा है, और फसाद, खुश्की और तरी में फैल गया है। जबकि RSF और हुकूमती फौज के दरमियान ये जंग सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं बल्कि क़यामत के करीब आने की वाज़ेह अलामत है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि उस सोने के करीब मत जाना वरना तुम भी फितने में फंस जाओगे। और उलमाए किराम कहते हैं कि जबल आमिर का फितना बिल्कुल वही है जिसका जिक्र हदीस में आया था। अगरचे ये दरियाए फरात के करीब नहीं, लेकिन फितने की नौयत बिल्कुल वही है। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि क़यामत की निशानियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने आमाल का जायजा लें और अल्लाह की तरफ रुजू करें, वरना हमारा अंजाम भी सूडान जैसा हो सकता है, जहां इंसानियत का खून बह रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सूडान के उस पुरअसरार पहाड़ की हकीकत बताएंगे जिसने पूरे मुल्क को आग और खून में तब्दील करके रख दिया है। दुनिया समझती है कि सूडान की जंग सियासत की वजह से है, कबायली इख्तिलाफात की वजह से है, या ताकत की लड़ाई की वजह से है। लेकिन इस कत्ल गारत गरी के पीछे सूडान के दिल में मौजूद वो पहाड़ है जिसे जबल आमिर कहा जाता है, जो अपने अंदर इतना ज्यादा सोना छुपाए बैठा है कि बड़ी से बड़ी ताकतें भी इसके पीछे पागल हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, जब 2012 में इस पहाड़ से सोना निकलना शुरू हुआ, तभी से कत्ल गारत गरी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे जमीन के सीने से फूटने वाला हर सोने का जर्रा किसी न किसी मजलूम की जान ले रहा हो। सिर्फ 2023 में इस एक पहाड़ से 50 टन सोना निकाला गया, जो किसी भी मुल्क की पूरी सालाना दौलत से ज्यादा कीमती है। और यही सोना आज दो बड़ी ताकतों RSF और दूसरी मुसल्लह तंजीमों के दरमियान खाना जंगी की असल जड़ बना हुआ है। ये सिर्फ सोना नहीं बल्कि खून से भरा हुआ खजाना है, जिसकी चमक ने पूरे सूडान को अंधेरे में धकेल दिया है। और सवाल ये कि आखिर ये RSF और दूसरी तंजीमें कौन है, ये कैसे बनी थी, और क्यों आज ये दोनों इसी पहाड़ पर कब्जे के लिए एक दूसरे को सफा हस्ती से मिटाने पर तुली हुई हैं। तो चलिए आपको जरा पीछे लिए चलते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। प्यारे दोस्तों, RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पहले कभी कोई बड़ी फौज नहीं थी। ये दरअसल एक कबायली मलेशिया थी जिसे सूडान के पिछले हुक्मरान उमर अल बशीर ने खड़ा किया था। इनका काम था सहरा में बदअमनी फैलाना, दुश्मन कबाइल को दबाना और हुकूमत के लिए बगावतें कुचलना। मगर वक्त के साथ साथ ये फोर्स लोगों की गर्दनें दबाते दबाते इतनी ताकतवर हो गई कि पूरे मुल्क में असर रखने लगी। उनके पास अपनी बंदूकें, अपने ट्रक, अपने सिपाही, अपनी तरबियत और अपनी खुफिया आमदनी के जराए थे। और सबसे बड़ी बात, उनका दिल किसी कानून, किसी इंसानी हक और किसी रियासती इदारे के लिए नहीं धड़कता था। अब उन्हें सिर्फ ताकत चाहिए थी, और ताकत के इस खेल में सबसे बड़ी चाबी थी जबल आमिर का सोना। दूसरी तरफ सूडानी फौज, जो मुल्क की असल रियासती ताकत समझी जाती थी। लेकिन जब RSF ने पहाड़ों और जंगलों में अपनी जड़ें मजबूत की, जब उन्होंने सोने की कानों पर कब्जा शुरू किया, जब उन्होंने पैसे के जोर पर हथियार खरीदने शुरू किए, जब उन्होंने अपने जंगजुओं की तादाद लाखों में पहुंचा दी, तो फिर रियासती फौज को भी अंदाजा हो गया कि अब ये कोई आम गुरोह नहीं रहा, बल्कि अब ये मुल्क के अंदर एक रियासत बनने के लिए लड़ रहा है। और यही वो वक्त था जब सूडान के अंदर ताकत की जंग शुरू हुई और दोनों गुरोहों ने फैसला किया कि जो भी जबल आमिर पर कब्जा करेगा वही मुल्क का असल हाकिम होगा। प्यारे दोस्तों, RSF जब पहाड़ पर काबिज हुई तो उन्होंने वहां चेक पोस्टें बना दी, पहाड़ी रास्तों पर हथियार बंद अफराद खड़े कर दिए, कानों के दहानों पर मशीन गनें नस्ब की और हर उस शख्स को मार दिया जो सोने के करीब जाने की कोशिश करता था। दूसरी तरफ हुकूमती फौज ने भी अपने खुदकार हथियार, ड्रोन, आर्म्ड गाड़ियां और भारी तोपें लाना शुरू कर दी। पहाड़ के इर्द गिर्द
गांव खाली करा दिए गए, औरतें और बच्चे दरबदर हो गए, लकीरें खींच दी गईं और फिर वो दौर शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है, यानी जबल आमिर की जंग। ये जंग सिर्फ गोलियों और बारूद की नहीं बल्कि जहनियत की जंग भी है। आरएसएफ समझती है कि जिसके पास सोना है उसी के पास मुल्क की बादशाहत है, और हुकूमती फौज समझती है कि अगर ये पहाड़ उनके हाथ से निकल गया तो सूडान कभी मुत्तहिद नहीं हो सकेगा। दोनों के पास दलीलें भी हैं, हथियार भी और जंगजू भी। यही वजह है कि सूडान के शहरों में ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि एक तरफ फौजी टैंक गोलाबारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आरएसएफ के जंगजू सोने से भरे ट्रक भगा कर रेगिस्तान की तरफ ले जा रहे होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहाड़ के नीचे मौजूद सोने की मिकदार अभी भी लाखों किलो है। यानी सूडान की हुकूमत भी जानती है कि अगर इस पहाड़ का मुकम्मल कंट्रोल हो जाए तो पूरा मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में शामिल हो सकता है। लेकिन आरएसएफ भी यही सोचती है और इसी कश्मकश ने सूडान के शहरों को मैदान जंग बना दिया है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मुख्तलिफ तहकीकात और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ इस सोने को खाम शक्ल में अफ्रीका के अंदर बने गैर कानूनी रास्तों से गुजार कर मुत्तहदा अरब इमारात तक पहुंचाती है, जहां ये सोना पिघलाकर बाज़ाब्ता मार्केट में शामिल कर दिया जाता है। ये तिजारत न सिर्फ खुफिया है बल्कि अरबों डॉलर्स का वो खेल है जिसके पीछे हथियार, रकम और ताकत और सियासी ताकत की पूरी मशीनरी चल रही है। कहा जाता है कि आरएसएफ उस सोने को बेचकर जो रकम हासिल करती है उसी रकम से वो जदीद हथियार खरीदती है। यही वजह है कि आरएसएफ न कमजोर पड़ती है न थकती है, न हथियार खत्म होते हैं, क्योंकि उनकी पुश्त पर वो सोना है जिसे दुनिया के मालियाती मराकज हाथों हाथ खरीद लेते हैं। इस खुफिया तिजारत ने न सिर्फ सूडान के अंदर जंग को लंबा कर दिया बल्कि मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। और अफसोस की बात यह है कि जब तक ये जर और असलहे का सिलसिला जारी है, सूडान के लोगों के लिए अमन का कोई इम्कान बाकी नहीं है। ये जंग सिर्फ दो फौजों की नहीं बल्कि लालच और इंसानियत के दरमियान जंग है। ये जंग इस बात की गवाही है कि जब इंसान दुनिया की चमक दमक में अंधा हो जाता है तो फिर वो अपने भाइयों का खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाता। सूडान की ये खाना जंगी महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि ये इंसानी लालच और दुनिया परस्ती की एक वाज़ेह मिसाल है जो हमारे सामने है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस सारे वाक़े में कुरान के हर्फ बहर्फ सच साबित हो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइशें हैं। जब हम सूडान के खून में डूबी हुई गलियां देखते हैं, जबल आमिर के आसपास बहता हुआ इंसानी खून देखते हैं, कबाइल की बर्बादी, खानदानों की टूट फूट, औरतों और बच्चों की चीखें सुनते हैं, तो दिल खुद ब खुद गवाही देता है कि वाकई इंसान माल की मोहब्बत में अंधा हो जाता है तो न फिर रिश्ता देखता है, न कौम, न मुल्क, न इंसानियत। ये वही आजमाइश है जिससे अल्लाह ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था कि दुनिया की चमक दमक तुम्हें बहका देगी और जिस जगह सोना निकलेगा वहां इंसान खुद को जानवरों की तरह एक दूसरे पर फेंक देगा। आज जबल आमिर का मंजर वो आयत जिंदा कर रहा है कि माल इंसान को फितनों में धकेलता है और इंसान इन्हीं फितनों में अपनी इंसानियत खो देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदा अजरन अजीम, यानी तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो महज आजमाइश हैं, अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। यह आयत आज सूडान की सरजमीन पर अमली शक्ल में जाहिर हो रही है। सोने की चमक ने लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें आखिरत की फिक्र ही नहीं रही। प्यारे दोस्तों, और जब हम अहादीस मुबारका पर नजर डालते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले इन वाक़यात की तरफ इशारा किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि करीब है कि दरिया फरात सोने का एक पहाड़ जाहिर करेगा और लोग उसके लिए लड़ेंगे, यहाँ तक कि हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। अगर हम इस हदीस को पढ़ें और फिर सूडान की जंग देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे अल्फाज जमीन पर उतर आए हों। वही सोना, वही लालच, वही जंग, वही खून, वही बर्बादी। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर मना फरमाया था कि जब ऐसा वक्त आए तो सोने के पहाड़ के करीब भी मत जाना, वरना तुम भी उसी फितने में फंस जाओगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह हदीस मरवी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, करीब है कि दरिया फरात अपने खजानों से सोने का पहाड़ जाहिर कर दे, तो जो भी उस वक्त मौजूद हो वो उसमें से कुछ न ले। यह हदीस आज के दौर में जो कुछ सूडान में हो रहा है उसकी एक वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि लोग उस सोने के पीछे इतने पागल हो जाएंगे कि अपने अजीज तरीन रिश्तों को भी कुर्बान कर देंगे। प्यारे दोस्तों, सूडान का ये पहाड़ अगरचे दरिया फरात के पास नहीं है, मगर फितने की नौयत बिल्कुल एक जैसी है। पहाड़ खुल रहा है, सोना जाहिर हो रहा है, कौमें उसके लिए टकरा रही हैं और हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। ये वही फितना है जिसका जिक्र कुरान में भी आया और हदीस में भी। फर्क से फितना है कि दुनिया इस हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं, लेकिन निशानियां सबके सामने हैं।
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ علماء کرام کی تحقیقات کے مطابق یہ فتنہ قیامت کے قریب ہونے کی واضح علامت ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں جب دنیا مادیت کی طرف مائل ہو جائے گی، لوگ دولت کی خاطر اپنے بھائیوں کا خون بہانے لگیں گے تو سونے کے ایسے ذخائر ظاہر ہوں گے جو لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا دور بالکل یہی ہے۔ سوڈان میں جبل عامر کا سونا نکلا اور ساتھ ہی ملک خانہ جنگی کی آگ میں جھلس گیا۔ ہزاروں معصوم لوگ مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شرح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں اکثریت ہلاک ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسان کی اس کمزوری کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ سورہ حشر میں فرمایا، یعنی تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ آیت آج کے دور میں سوڈان کی صورتحال کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ جبل عامر کا سونا لوگوں کی آنکھوں میں اس قدر چمک رہا ہے کہ انہیں اپنے بھائیوں کی لاشیں بھی نظر نہیں آتی۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مال و دولت کی خاطر اپنے رشتوں، اپنی قوم اور اپنے ملک کو بھول جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا جب قتل و غارت گری عام ہو جائے گی اور لوگ نہیں جانیں گے کہ انہیں کس لیے قتل کیا جا رہا ہے اور وہ کس کو قتل کر رہے ہیں۔ سوڈان میں آج یہی ہو رہا ہے کہ معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں اور قاتل کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ بس سونا ہے جو سب کو اندھا کر چکا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ برادر برادر کا دشمن بن جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا جب زمین اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے باہر نکال دے گی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے پیٹ کے ستون جیسے خزانے باہر نکال دے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوڈان کی زمین اپنے پیٹ سے سونے کے وہ ذخیرے نکال رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں نکلے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ قیامت کی واضح نشانی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کر دے گی اور لوگ ان کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سونے کا پہاڑ ظاہر ہو تو 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ ایک شخص ہوں جو بچ جاؤں گا۔ آج سوڈان میں یہی ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں لیکن ہر ایک سوچتا ہے کہ وہ سونا حاصل کر کے امیر بن جائے گا۔ لالچ نے ان کی عقل کو معوف کر دیا ہے اور وہ موت کو دیکھتے ہوئے بھی سونے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک ایسا فتنہ آئے گا جس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ پیارے دوستو، قیامت کی دوسری نشانیاں بھی سوڈان میں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ حدیث میں کہ آخری زمانے میں لوگ اپنے پڑوسیوں کو نہیں پہچانیں گے، برائیاں عام ہو جائیں گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے اور لوگ حیوانوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سوڈان میں آج یہی منظر ہے، ایک ہی قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، خاندان تتر بتر ہو گئے ہیں اور انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جو لوگ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آج وہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ مزید برآں حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے برپا ہوں گے جن میں مقتول کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا اور قاتل کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کو کیوں مار رہا ہے۔ سوڈان میں آج ہر دن سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ بس سونا ہے جو سب کی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فتنے ایسے آئیں گے کہ ان میں سونے والا بیدار سے بہتر ہوگا۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوگا۔ آج سوڈان میں یہی ہو رہا ہے۔ زمین خون سے رنگی ہوئی ہے، فضا میں بارود کی بو ہے اور انسانیت کا خون بہہ رہا ہے۔ یہ فساد کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سونے کی وجہ سے ہے جو زمین سے نکلا ہے، اور یہ بالکل وہی ہے جس کی پیشگوئی قرآن اور حدیث میں کی گئی تھی۔ سورہ روم میں یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوگوں میں اپنے اعمال کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دجال کے زمانے سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے جو آگ کی طرح پھیلیں گے اور لوگوں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ آج سوڈان کا فتنہ بھی آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ یہ صرف سوڈان تک محدود نہیں رہا بلکہ پڑوسی ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ افریقہ کے دوسرے ممالک بھی اس جنگ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہو چکے ہیں اور سب کی نظر اس سونے پر ہے۔ چاڈ، لیبیا، مصر اور دیگر ممالک بھی اس کشمکش سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، قیامت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ لوگ علم سے دور ہو جائیں گے اور جہالت عام ہو جائے گی۔
हदीस में कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। आज सूडान में यही हो रहा है। लोग अपने दीन को भूल चुके हैं, अल्लाह के अहकाम को भूल चुके हैं और सिर्फ दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें ये भी याद नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस फितने से बचने की ताकीद की थी। सही बुखारी में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इल्म कम हो जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि माल की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। आज सूडान में यही साबित हो रहा है। सोने की मोहब्बत ने लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि वो अपने भाइयों का खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाते। वो अपने बच्चों को भूखा रखकर भी सोने के पीछे भागते हैं। वो अपनी औरतों को बेसहारा छोड़कर भी सोने की कान की तरफ जाते हैं। ये वही फितना है जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचने के लिए कहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत हर खता की बुनियाद है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। लेकिन सूडान में लोग इस हकीकत को भूल चुके हैं। वो समझते हैं कि सोना उन्हें हमेशा की जिंदगी दे देगा, लेकिन हकीकत यह है कि सोना उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा है। हर दिन सैकड़ों लोग इस सोने की खातिर जान गंवा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं सीखते। जबल आमिर के इर्द गिर्द कब्रिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लालच कम नहीं हो रहा। हदीस शरीफ में कि आखिरी जमाने में अमन खत्म हो जाएगा और हर जगह खौफ और हिरास का माहौल होगा। सूडान में आज यही है। लोग अपने घरों में महफूज नहीं, सड़कों पर महफूज नहीं, हत्ता के मसाजिद में भी महफूज नहीं। हर जगह मौत का खौफ है और ये सब उस सोने की वजह से जो शैतान ने इंसान के सामने सजा दिया है। इमाम अहमद की मसनद में हदीस है कि क़यामत से पहले फितने इस कदर बढ़ जाएंगे कि कोई भी जगह महफूज नहीं रहेगी। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में रहम और मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे और दिल सख्त हो जाएंगे। आज सूडान में यही मंजर है। वालिद बेटे से दूर हो गया है, भाई भाई से लड़ रहा है और दोस्त दुश्मन बन गए हैं। ये सब इसलिए है कि सोने ने इनके दिलों को पत्थर बना दिया है। सही बुखारी में हदीस है, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोगों के दिलों से रहम उठ जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि दुनिया की चीजें सिर्फ आजमाइश हैं। जो शख्स इनमें फंस गया वो हलाक हो गया और जो बच गया वो कामयाब हो गया। सूडान में आज यही आजमाइश जारी है। लोग सोने की आजमाइश में फंसकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। वो अपनी जानें गंवा रहे हैं और साथ ही अपने गुनाहों का बोझ भी बढ़ा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत जानकर आपका दिल ना कांपे तो फिर सूडान के उन लोगों की वो चीखें जरूर सुने जो आज भी इस जंग के दरमियान दब कर रह गई हैं। वो मासूम बच्चे जिनके वालिदैन सोने की खातिर मारे गए, वो औरतें जिनके शौहर और बेटे इस फितने में कुर्बान हो गए, वो बूढ़े जो अपने खानदानों को तबाह होते देख रहे हैं। इन सब की चीखें आसमानों को छू रही हैं और अल्लाह से फरियाद कर रही हैं। हर रोज हजारों बच्चे यतीम हो रहे हैं, हजारों औरतें बेवा हो रही हैं और लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि आपको याद दिलाना है कि दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, इंसानियत को उसका दर्द महसूस करना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि हमें ये समझना चाहिए कि कुरान और हदीस में जो पेशगोइयाँ की थीं वो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। ये क़यामत की निशानियां हैं जो हमें बता रही हैं कि अब वक्त करीब है। हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। हमें अपनी नमाजों को संवारना चाहिए, अपने अखलाक को बेहतर बनाना चाहिए और दुनिया की मोहब्बत से बचना चाहिए। सूडान का ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि दुनिया की दौलत फ़ानी है। आज सोना है तो कल मट्टी हो जाएगा, आज ताकत है तो कल कमज़ोरी होगी। असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है, दुनिया की दौलत में नहीं। अगर हमने ये सबक ना सीखा तो फिर हमारा हाल भी सूडान जैसा हो सकता है। अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को इस फितने से बचाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें चाहिए कि हम सूडान के मजलूम लोगों के लिए दुआ करें और जहां मुमकिन हो इनकी मदद करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं,
ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشک بار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے اللہ، جب قبر میں اکیلے ہوں تو تو ہمارا ساتھی ہو، جب اندھیرے ہوں تو تو روشنی عطا فرما، جب اعمال کا پلڑا تولا جائے تو تو ہمارے نیک اعمال کو بھاری کر دے، جب کتابیں دی جائیں تو ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، جب نامہ اعمال کھلے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے، اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔